दहशतगर्दी के खात्मे तक केपी को फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। 2010 NFC अवार्ड का पहला नुक्ता केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल की फराहमी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा सानिहा APS के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 1947 के रेफरेंडम में पाकिस्तान का साथ दिया। खैबर पख्तूनख्वा खूबसूरत तरीन सूबा और दलेर अवाम की सरजमीन है। जरगे में शिरकत एजाज की बात है। मजीद बोले 7 मई को भारत ने हमारे शहरियों को शहीद और जख्मी किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG DIG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 24 घंटे में कैदी वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को मजीद 7 साल कैद हो सकती है। 129 लोग भागे हुए हैं। पुलिस सबकी गिरफ्तारी के लिए कोशा है। मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खाना जात तैनात, नोटिफिकेशन जारी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कैदियों को बैरकों से निकालने वालों को जरूर सजा मिलेगी। मफरूर कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का बड़ा केस बन जाएगा। मलीर जेल से कैदियों का फरार बाइस तशवीश है। ज़ल्ज़ले के बाइस कैदियों को बैरकों से निकालना गलत था। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मज़ीद 9 कैदी गिरफ्तार। वापस लाए जाने वाले कैदियों की तादाद 87 हो गई। रात के मलीर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए थे। ज़ल्ज़ले के बाइस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। इस दौरान कैदियों ने हंगामा राई की, गेट तोड़कर और दीवारें फैलाकर फरार हो गए। एक कैदी ने हलकार से असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी। 3 FC, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 एहलकार भी जख्मी। पुलिस FC और रेंजर्स ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार कर रात गए जेल का दौरा, तफसीलात हासिल की। मुअत्तल सुपरिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने कहा मलीर जेल में किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ तारी हुआ। हमने कैदियों को बाहर नहीं निकाला, वो खुद बैरक्स के दरवाजे खोलकर बाहर निकले। भागने वालों में ज्यादातर मुनशियात के आदी और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस थे। मलीर जेल वाक़े में एक मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। जहां तमाम कैदियों ने जेल से भागने में आफियत जानी, वहीं मामूली मुकदमे में मुलविस कम उम्र कैदी भी निकल गया। घर पहुंचते ही मां ने हाथ धुलवाए, खाना खिलाया। बगैर ताकीद बेटे को वापस जेल छोड़ने पहुंच गई। जेल हुकाम को बताया ये ले अपना कैदी संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। IG इस्लामाबाद का कहना है गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस, 300 कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक मकतूला को सालगिरह के सिलसिले में पहले फूल पेश किए गए, फिर फायरिंग कर दी। मुलजिम की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। काली टी-शर्ट पहने मुलजिम को गली से भागते देखा जा सकता है। 17 साला सना चित्राल की रिहायशी थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले। 20 घंटे में कातिल का सुराग लगाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी पुलिस को शाबाश, कहा वेल डन इस्लामाबाद पुलिस। सना यूसुफ कत्ल केस का सुराग लगा लिया। मुलजिम 20 घंटे में गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। कराची डिफेंस में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद का केस। सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम सलमान फारूकी के खिलाफ अवाम का गम गुस्सा उरूज पर। अदालत पेशी के दौरान वकील ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। शहरियों ने भी तशद्दुद किया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अवैस हाशमी को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया।
कराची डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान मिल गया। धनराज की अपनी बहन कल्पना और फैमिली के हमरा DIG साउथ से मुलाकात। पुलिस की मुतासरा फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली रनछोड़ लाइन की रिहायशी है। खौफ और दबाव के बायस इब्तदा में सामने आने से कासिर रही। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर एक मजबूत मुकदमा तैयार किया जा रहा है। DIG साउथ की जानिब से मुतासरा फैमिली को रिवायती सिंधी अजरक और टोपी पहनाई गई। एशियाई तरक्याती बैंक बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी दे दी। मालियाती पैकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। $30 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन और $50 करोड़ गारंटी की सूरत में शामिल। वजारत खजाना का कहना है टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने, महसूलात में इजाफे और मुआशी नज़्म ज़ब्त को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम मुआशी खुद मुख्तारी की समत एक अहम कदम है। आमदनी के ज़राए में वुसअत आएगी। भारत के साथ हालिया तनाज़ में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हम हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। जनरल साहिब ने कहा मुस्तकबिल में भी कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला कुची के इलाके मच में की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला कल्लात के इलाके मारगंड में की गई। फितनाल हिंदुस्तान का एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। भारतीय जारियत और प्रोपोगेंडा से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। भारत के यकतरफा फौज इक़दामात, शहरियों पर हमले, सिंतास माहिदे की मौतरी बारे आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत ने पानी को हथियार बनाकर बैनुल अक़वामी माहिदों को पामाल किया। खित्ते की अमन सलामती पर संगीन खतरात मुरतब हो सकते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। कैरोलिन रॉड्रिग्स का अमन के लिए सलामती कौंसिल के मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के आज़म का आदा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब डॉर्थी शिया से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द की चीनी, रूसी, डेनमार्क, यूनान, जापानी, कोरियन मंदूबीन से भी मुलाकातें। वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका अहम इजलास की मेज़बानी पर चीन के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बीजिंग में वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा SCO इलाकाई ताउन और रुकन ममालिक के दरमियान मौसर प्लेटफॉर्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत की अहमियत को उजागर किया। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। कायद आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम 2025 की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5000 सब्सिडी की अदायगी मुकम्मल। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी। साल के अंदर एयर पंजाब शुरू करने का टारगेट दे दिया। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को 400 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं।
बानी ने कहा है इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा एहतजाजी तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। एहतजाज का टाइम फ्रेम बानी खुद देंगे। बानी पीटीआई पैट्रन इन चीफ हैं, मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। शिबली फराज बोले हुकूमती इत्तेहादी पीपी खुद कह रही है सियालकोट इलेक्शन में धांधली हुई। उमर अयूब का कहना है सियालकोट इलेक्शन में 8 फरवरी वाले हरबे ही इस्तेमाल हुए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ पीकेएफ के तहत मुकदमा दर्ज। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट पर मुद्दई मुकदमा के खिलाफ वीडियोस अपलोड की। एफआईआर पे मुद्दई इंस्पेक्टर मजहर इकबाल ने कहा अपनी वीडियोस पे मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए और गलत बयानी की। पीटीआई रहनुमा की वीडियोस की वजह से मेरी और मेरे खानदान की साख मुतासर हो रही है। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर जिले में साइबर क्राइम विंग का दफ्तर बनाना चाहते हैं। साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। मोदी सरकार की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया। द हिंदू का कहना है भारत में सरमायाकारी का माहौल मुतनाज़ हो चुका। बड़ी आलमी कंपनियां यहां सरमायाकारी से हिचकिचा रही हैं। 26वीं तरमीम और आज़ाद अदलिया साथ नहीं चल सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसी मुजरिम की वकालत नहीं करते, अदालतों को आज़ाद किया जाए। केपी और बलोचिस्तान में अमन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात से जुड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। अमले से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। बड़ा शहर होने के नाते कराची के मसाइल भी ज्यादा हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का इजलास से खिताब। कहा कराची की शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक 2 हफ्ते में खोल दिया जाएगा। जाम सादिक पुल नवंबर से पहले मुकम्मल कराएंगे। कि इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। कराची में आज भी सिलसिले के झटके। पहला सिलसिला सुबह 6:42 पर आया, दूसरा 11:34 पर आया। शिद्दत 3.2 और 2.5 रही। 1 जून से अब तक कराची में 19 सिलसिले आ चुके। 11 झटके सिर्फ जिला मरीब में रिकॉर्ड किए गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी ने बताया लांडी की फॉल्ट लाइन फॉल होने के बायस एनर्जी जमा हो रही है। कल तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। शिद्दत बतदरीज कम होगी। इटली का मशहूर आतिश फशां फट पड़ा। आसमान पर सयाह बादल बुलंद। सयाहों को मुश्किलात का सामना। सयाह खौफजदा हो गए, जाने बचाने के लिए भाग निकले। ईद उल अजहा में सिर्फ 3 दिन रह गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशा। जिन्होंने जानवर खरीद लिया वो कसाई ढूंढने लगे। बच्चे अपने मनपसंद जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। मुल्तान के ताजिर ने 20 से जायद राजनपुरी बकरे पार रखे हैं। बच्चों की तरह पाले बकरों को ईद पर कुर्बान किया जाएगा। और किंग ऑफ रिंग मोहम्मद अली बॉक्सर को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। 61 फाइट्स में 56 में कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने किंग ऑफ बॉक्सिंग का खिताब दिया।